किसी मिनिस्ट्री को फॉलो करने का मतलब नहीं है कि आप कलीसियाई संगति को छोड़ दें जी। वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो केवल वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर पास्टरों को फॉलो करते हैं, उनका विश्वास आप देख लो, कमजोर विश्वास। उनका व्यवहार आप देख लो, बड़ा अटपटा व्यवहार है, एक मसीह व्यवहार उनका है ही नहीं। उनके अंदर ईगो है, घमंड है। वो किसी बड़े चर्च का सदस्य होने से अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगते हैं और दूसरी कलीसियाओं को तुच्छ जानना शुरू करते हैं। भाई, आप कलीसिया को तुच्छ जान रहे, कलीसिया तो परमेश्वर के लोग हैं। केवल कलीसिया को नहीं, जो दूसरे प्रभु के दास उनके आसपास हैं, जिनके पास कम भीड़ है, हाँ, तो वो उनको बोलते हैं छोटा पास्टर है, ये छोटा चर्च है, तो हाँ, इसलिए वो वहां पे जाना नहीं चाहते। जाना नहीं तुच्छ जान रहे हैं। तुच्छ जान अपने भाइयों को ही, प्रभु के सेवकों को आप तुच्छ जान रहे हैं। जी। तो ये विचार आपको कहां से आए? अकेलेपन में आए। जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ प्रभु के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमैनुअल जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वेलकम बिशप साहब इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम कुछ ऐसे सवाल बिशप जी से करेंगे या कुछ ऐसी बातें हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक विश्वासी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके मतलब की बातें इसमें होने वाली हैं। खास करके अगर आप जवान हैं तो ज़रूर आपके लिए पॉडकास्ट है। बिशप जी, एक सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में विश्वासी लोगों में एक बहुत बड़ा तबका विश्वासियों का ऐसा है, या मैं बोलूँगा विश्वासियों में बहुत बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की आज के समय में है जो ये बोलते हैं कि मैं चर्च में जाने से बेहतर अपने घर पे रह के प्रार्थना करना समझता हूँ। मतलब लोग चर्च में जाके प्रभु की आराधना करना या वचन सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है उनका व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताना इससे ज़्यादा बेहतर है। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? और मैं चाहूँगा कि बाइबल के वचनों से भी आज हमारे व्यूअर्स को आप सिखाएं, ताकि अगर इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं तो वो कुछ बातों को सीखें और उनको क्लैरिटी मिले, अच्छा क्या है चर्च में जाना या घर बैठ के अकेले में प्रभु के साथ संगति करना। चर्च में जाना बहुत जरूरी है और घर पर अकेले बैठना और प्रभु के साथ संगति करना ये भी जरूरी है। लेकिन चर्च यीशु मसीह ने बनाया। चर्च का मतलब एक ऐसी गैदरिंग जहां प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर की उपासना और आराधना मिलकर करते हैं। मतलब एक ऐसा समूह जो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होता है, उसको हम चर्च बोलते हैं। संगति रखना आपस में बहुत ही जरूरी है और कलीसिया यीशु मसीह ने बनाई, ये योजना परमेश्वर की है जी। एक कलीसिया का निर्माण, और पवित्र आत्मा कलीसिया बनाता है, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को इकट्ठा करता है और वह इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। दूसरी बात, दो प्रकार की प्रार्थना होती है। एक तो पर्सनल प्रेयर होती है, एक कलेक्टिव प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना जी। जो सामूहिक प्रार्थना है बाइबल के अनुसार उसमें ज़्यादा जोर होता है जी। उसमें ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर एक मन से परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। तो जो सामूहिक प्रार्थना है वो ज़्यादा शक्तिशाली है पर्सनल प्रेयर से ज़्यादा, और लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है कलीसिया के रूम में, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएगा तो कलीसिया को लेने आएगा जी। समूह में लोगों को इकट्ठा करेगा, पूरी कलीसिया उठा ली जाएगी। दूसरी बात, चर्च परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया समूह है।
अगर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए समूह में आप सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, जी, एंड यू हेट द चर्च बट बिलीव इन क्राइस्ट, आप बोलते हैं कि आप मसीह में विश्वास करते हैं लेकिन चर्च से आप घृणा करते हैं, मतलब अलगाव चाहते हैं, चर्च में शामिल नहीं होना चाहते, जी। तो आप कैसे विश्वासी हैं? बिल्कुल, जब परमेश्वर के लोगों के बीच में आपको इकट्ठा होना, उनके बीच में शामिल होना पसंद नहीं, जी, तो आप कैसे विश्वासी हैं? दूसरी बात, चर्च एक सिस्टम है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। लिखा है उसने चर्च में, कलीसिया में पास्टर, जी, प्रेरित, जी, टीचर, प्रीचर, प्रोफेट नियुक्त किए। जी, मतलब चर्च एक सिस्टम है जो प्रभु ने बनाया और उसमें काम करने के लिए 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त भी कर दिया, जी, बिल्कुल, है ना। ये सिस्टम परमेश्वर का बनाया हुआ है और आप उस सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं और बाहर रहकर बोलते हैं हम ज़्यादा आत्मिक हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि जो चर्च से, चर्च संगति से, परमेश्वर के लोगों के बीच में से अलग होगा, अकेला रहेगा, शैतान उस पर अटैक करेगा, जी, शैतान तरह तरह की उससे बातें करेगा। और ऐसे लोग हुए हैं जो कलीसिया से अलग होकर उनके विचार बिल्कुल अलग हुए और वो कल्ट बना दिया उन्होंने, जी, है ना। कल्ट ऐसे ही बने हैं अकेले पद में कि मैं इन सबसे अलग हूं कलीसिया के लोगों से और मेरे विचार भी अलग हैं, और शैतान ने अलग विचारों को दिया और उन्होंने कल्ट को जन्म दे दिया। बिल्कुल, ये भयानक है। तो अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु के लोगों से भी प्यार करना पड़ेगा। लिखा है यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, ये प्रभु यीशु ने कहा, आपस में प्रेम रखोगे लोग इसी से जानेंगे तुम मेरे चेले हो। बिल्कुल, तो आपस में प्रेम रखना, मिलना जुलना, संगति से ही पता चलता है कि आप यीशु के चेले हैं। और अगर आप यीशु के चेले हैं, आपके जीवन में उद्धार है, बिल्कुल, आप उसको फॉलो करते हैं। जी, तो चर्च तो एक ऐसा सिस्टम है जो परमेश्वर ने बनाया और आप उस सिस्टम से बाहर होकर मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं। इसमें एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कुछ बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो मिनिस्ट्री पंजाब में है और जो फॉलो करने वाले हैं वो एमपी में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या महाराष्ट्र में बैठे हैं। अब वो कहते हैं कि हम इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, अपने पास के जो घर के पास चर्च है वहाँ वो इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो एक दूसरी मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं। वो मिनिस्ट्री का चर्च उनसे इतना दूर है कि वो रेगुलर हर संडे नहीं जा सकते। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पास की कलीसिया में जाएं। किसी मिनिस्ट्री को फॉलो करने का मतलब नहीं है कि आप कलीसियाई संगति को छोड़ दें, जी, वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो केवल वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर पास्टरों को फॉलो करते हैं, उनका विश्वास आप देख लो, कमजोर विश्वास, उनका व्यवहार आप देख लो, बड़ा अटपटा व्यवहार है, एक मसीह व्यवहार उनका है ही नहीं। उनके अंदर ईगो है, घमंड है, वो किसी बड़े चर्च का सदस्य होने से अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगते हैं और दूसरी कलीसियाओं को तुच्छ जानना शुरू करते हैं। बिल्कुल, भाई आप कलीसिया को तुच्छ जान रहे, कलीसिया तो परमेश्वर के लोग हैं। केवल कलीसिया को नहीं, जो दूसरे प्रभु के दास उनके आसपास हैं जिनके पास कम भीड़ है, हाँ, तो वो उनको बोलते हैं छोटा पास्टर है, ये छोटा चर्च है, तो हाँ। इसलिए वो वहां पे जाना नहीं चाहते। जाना नहीं तुच्छ जान रहे हैं। तुच्छ जान, अपने भाइयों को ही, प्रभु के सेवकों को आप तुच्छ जान रहे हैं। जी, तो ये विचार आपको कहाँ से आए? अकेलेपन में आए। जी, दूसरी बात, बाइबल में लिखा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। बिल्कुल, अब वो तो अकेला वीडियो देख रहा है, जी, इकट्ठा तो उसके साथ कोई भी नहीं है, तो वहां पे प्रभु मौजूद ही नहीं है वचन के अनुसार। तो बिल्कुल, क्योंकि वो तो मौजूद ही 2 या 3 जहां एक मन के होते हैं वहां मौजूद होता है। जी, तो
प्रभु कलीसिया के बीच में मौजूद होता है, तो आप कलीसिया के बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं जी। और वो वास्तविक है, वो कलीसिया के बीच में उपस्थित होता है। और जब प्रभु उपस्थित होगा तब आप ब्लेसड होंगे। बिल्कुल अब वीडियो देखने वालों के आप जीवन देख लो, जी। पर पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में है ही नहीं, वो आशीषित ही नहीं है, जी। क्योंकि पवित्र आत्मा का अनुभव उनको है ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति उनको महसूस ही नहीं होती है। मैं बिशप जी बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे देख चुका हूँ, जो लोग लॉकडाउन के बाद से इस काम को ज़्यादा करना शुरू कर चुके हैं कि वो लॉकडाउन में, क्योंकि चर्चेज बंद थे, तो लोगों को आदत शुरू हुई वहाँ से कि ऑनलाइन हम चर्च को देखें। तो ऑनलाइन उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को देखना, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करना शुरू किया। कोई मिनिस्ट्री गलत नहीं है, कोई प्रभु का दास गलत नहीं है, लेकिन उनको वहाँ से आदत होगी और उसके बाद से वो आदत दोबारा शुरू ही नहीं हुई कि वो सुबह संडे के दिन बिस्तर से बाहर निकले, तैयार हों और चर्च में जाएं। हाँ, आलसी पने, दुख नहीं उठाना चाहते लोग, 10 रुपया किराए का नहीं खर्च करना चाहते, बीड़ी सिगरेट शराब पीना, होटलों पे रेस्टोरेंट पे खाना, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, उनमें पैसा वेस्ट कर देंगे। लेकिन चर्च जाने के लिए 10 रुपया खर्च करते उनको जोर पड़ता है, तो वो आराम से बैठे अपने घर में, चर्च के नाम पे 10 रुपया खर्च नहीं किराए में, 10 रुपया चंदा में नहीं डालना पड़ता, फ्री में वो वहाँ देख लेते हैं और बिना कष्ट उठाए तो कुछ भी नहीं है मसीहत में। मैंने बिशप जी कई प्रभु के बड़े बड़े दासों को भी ये बोलते हुए सुना है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि ऑनलाइन चर्च केवल उन लोगों के लिए है जिनके आसपास कोई दूसरा चर्च नहीं है जाने के लिए। अगर आपके आसपास चर्च है तो आपको चर्च में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खुद मौजूद होना चाहिए। ये बहुत सारे प्रभु के दासों ने बोला है। बिल्कुल बोलते हैं लोग, पर क्या है, लोग सोचते हैं पैसा बचता है, टाइम बचता है और आराम मिलता है जी, है ना, लेजीपन है, आलसीपन है। एक मैं यूथ के लिए और क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूँ बिशप जी से। आज के टाइम में अगर हम यूथ को देखेंगे तो यूथ का एक सर्कल होता है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है तो स्कूल और कॉलेज में उसके दोस्त होंगे, अगर वो जॉब करता है तो उसके कुलीग्स होंगे, अगर वो पीजी में रहता है तो उसके रूममेट्स होंगे। तो यूथ का एक सर्कल रहता है, दोस्ती यारी सब कुछ रहता है। तो यूथ के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि संसारिक दोस्ती को कैसे हैंडल करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में। जैसे कि उनको पता है, जो यूथ के लोग बाइबल जानते हैं और आत्मिक भी हैं, उनको पता है कि उनकी दुनिया उस दुनिया से अलग है, यानी वो दुनियावी अन्य जाति लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते, लेकिन उनके साथ रहना है, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ स्टडी करते हैं। तो इन सिचुएशंस को मसीह यूथ कैसे हैंडल करे, आप थोड़ा सा इसके बारे में सबको बताएं। देखो, सभी को अन्य जातियों से व्यवहार करना पड़ता है जी, चाहे पास्टर भी है, चाहे विश्वासी हैं। दूसरी बात, समाज में बहुत सारे अन्य जाति हैं, उनके साथ मित्रता रखनी, बातचीत व्यवहार रखना हमें ज़रूरी है जी। अगर हम उनके साथ व्यवहार नहीं रखेंगे तो हम यीशु मसीह का सुसमाचार उनको नहीं सुना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अन्य जातियों जैसे काम ना करें, जी, अन्य जातियों से मेलजोल रखना, उनसे प्रेम रखना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ उठना बैठना, व्यवहार करना, ये तो जरूरी है। जी, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करने हैं। उनको साफ बता दो, मैं एक मसीह विश्वासी हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह फॉलो करता हूँ और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता और मैं वहाँ समझौता नहीं करूँगा। लेकिन आप स्पष्ट बताएं। जी, और ऐसा कुछ नहीं है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा मित्रता करने से पहले। इन बातों के कारण बहुत सारे यूथ को अपने सर्कल में, मतलब अपने दोस्तों के बीच में बहुत एम्बेरसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा है, मसीह के लिए आप दुख उठा रहे, विरोध सह रहे हैं, जी, ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आप इसको ब्लेसिंग समझे जब आपको अपने ही सर्कल में डिफेम किया जाए, आपके दोस्त आपका यीशु पर विश्वास करने के कारण मजाक उड़ाएं, क्योंकि बाइबल यही बोलती है कि धन्य हैं वे जो
मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह बोलते जो मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, जो यीशु के नाम के कारण सताए जाएंगे उनको बाइबल आशीषित बोलती है। प्रभु के दास भी हमें इसी बात को सिखा रहे हैं। दूसरी बात, एक अच्छी गवाही के साथ अगर अन्य जातियों के बीच में आप पेश आते हैं जी, हर व्यवहार में एक अच्छी गवाही आपकी सच्चाई उनके सामने प्रकट कर होती है जी, और आप अपनी जगह सच में धर्मी है, सच में आप के अंदर सच्चाई है, जी, तो दूसरे लोग जरूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप अपने आप को क्रिश्चियन भी बता रहे और आपके अंदर कपटीपन है, अन्य जातियों जैसे आप काम करते हैं जी, फिर अन्य जाति आपकी मजाक उड़ाएंगे। और अन्य जाति ये भी जानते हैं कि एक क्रिश्चियन, एक मसीही हम लोगों से बहुत फर्क होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है जी, उनको पहले से ही पता है। तो आप सीधे बोलो कि हम फर्क हैं इन बातों में, अलग हैं इन बातों में, और आपके अंदर कपटीपन ना हो। आप अपने सिद्धांतों को, जो मसीह सिद्धांत है, उनके सामने बरकरार रखें, कपटीपन दिखाई ना दे आपके भीतर, और आप सच्चे बनकर उनके बीच में खड़े रहें। दे विल ऑनर यू, वो आपका सम्मान करेंगे और अच्छे दोस्त भी आपके बनेंगे। जी, आमीन। तीसरा क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से बिशप जी से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मसीह में आने से पहले अपने आप को यूजलेस समझते हैं, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो लोग उनको तुच्छ और निकम्मा जानते हैं, और उन लोगों के अंदर अपने लिए ये इमेज बन जाती है कि वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं है, या उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत सारे प्रभु के लोगों के अंदर मसीह में आने के बाद भी रहती है। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगा लीजिए आप, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी इस चीज से उभर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को आज आप कुछ वचन से बताएं। देखो, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं अन्य जाति था तब भी कुछ बातों में हीन भावना मेरे अंदर थी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। अपने आप को दूसरों से कमतर समझता था मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं मसीह में आया तब पौलुस एक बात बोलता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मसीह यीशु, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। बिल्कुल, इस वचन ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। आमीन। और जब मैं मसीह में आया, हीन भावना बिल्कुल खत्म होगी। चाहे कोई अन्य जाति हो, शुरू में भी नहीं शर्माता था, किसी बात में हीन भावना नहीं थी। क्यों हीन भावना हो? जब मुझे पता मैं उनसे बेहतर हूं, वो अंधकार में हैं, वो झूठ में चलते हैं, मैंने सत्य को जाना और वो सत्य को नहीं जानते, इसलिए आई एम बेटर देन देम, मैं उनसे अच्छा हूं। किस बात की हीन भावना? बिल्कुल, जब मैं पापी था, गंदे काम करता था, तब हीन भावना आना, दूसरे को बेहतर समझना, वो ठीक था। लेकिन आज क्यों? जब यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, आज जब मैं एक फर्क जीवन जीता हूं, और आज जब मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा, तो मैं हीन भावना क्यों रखूं? मैं दूसरे के सामने छोटा क्यों बनूं? मैं योग्य हूं। पवित्र आत्मा जो हर प्रकार की योग्यता देता है वो मेरे भीतर है, इसलिए मैं हीन भावना नहीं रखता। वो हीन भावना जा चुकी है। आमीन। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मसीह में हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, नए चर्च में जाना शुरू करते हैं, वो बहुत सारे आसपास के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, उनके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। चर्च में जाके भी एक खालीपन उनको महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा होता है, कुछ गुप्त पाप होते हैं जी, कुछ बातें होती हैं जो खालीपन को लेके आती हैं जी। चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो एक पास्टर हो जी, खालीपन दूर करता है पवित्र आत्मा। जी, जब आप
परमेश्वर के नज़दीक आएंगे पापों को छोड़कर, तब आपको वो खालीपन नहीं लगेगा, वो खालीपन चला जाएगा। आमीन। जब खालीपन है ही नहीं तो आप चर्च के अंदर हैं, आप पहले से ही भरे हुए हैं, अब वहां तो और पवित्र आत्मा की भरपूरी है, अब आप और भर गए और उत्साहित होकर आप आराधना करेंगे, गवाही देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे जी। लेकिन जब पाप आपके भीतर है, चाहे आप कलीसिया के बीच में भी आ गए, शामिल हो गए, तो खालीपन तो अंदर है और वो रहेगा। अब चाहे आप हजारों लोगों के बीच में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वहाँ कितनी भी प्रभु के आत्मा की भरपूरी हो, आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की भरपूरी तो अंदर से महसूस होगी। अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है तो आप महसूस करेंगे भरपूरी है। अंदर है ही नहीं, खालीपन है, तो आपको खालीपन ही महसूस होगा और आप चर्च से भागेंगे, आपका मन नहीं करेगा, आप बेचैन हो जाएंगे। चर्च के बीच में उनके साथ आराधना में शामिल होने से आप कतराएंगे और आप भागेंगे वहाँ से। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह के खालीपन को आप महसूस करते हैं तो उसके लिए प्रभु के दास ने हमें सिखाया है, पश्चाताप करके पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगे, तो उसके बाद आप जहाँ पे भी रहेंगे आनंदित रहेंगे, लोगों के बीच में रहें चाहे अकेले में रहें, वो खालीपन जाएगा और जीवन आनंद और शांति से भरपूर होगा। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया होगा। जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ हम फिर से आपके बीच में आएंगे। तो अगर आप भी किसी भी तरह के सवाल को करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखें। अगली बार आपके सवाल के साथ हम प्रभु के दास के साथ हाजिर होंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।